श्यामल रंग है, घुंघराले केश हैं, बड़े बड़े कमल के समान सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, घुटने तक लंबी भुजाएं हैं, आजान भुज हैं, कमर में कौपीन है, अपने पैर की ओर उनका नजर है, नजर झुकाए हुए हैं, भगवान के ध्यान में मग्न है। वह कितना है, उम्र कितना है? 16 वर्ष, 16 वर्ष के हैं। और 16 वर्ष कैसे 16 वर्ष हैं? द्वा अष्टवर्षम, 16 वर्ष नहीं कहे। सूत जी कहते हैं हमारे गुरुजी 16 वर्ष के नहीं हैं, क्योंकि 16 वर्ष के बालक में तो विकार उत्पन्न हो जाता है। वो 8 वर्ष के 2 बालक को जोड़ दीजिए, ऐसे है। उम्र उनकी 16 वर्ष की अवश्य दिखाई देती है, लेकिन 8 वर्ष के बालक की जैसी बुद्धि होती है, निर्मल विमल, ऐसी उनकी बुद्धि है। स्त्री पुम विदा न तो सुतस विविक्त दृष्टे है। उन्हें स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, इतनी विमल बुद्धि है। ऐसे सुखदेव भगवान हैं। कल के प्रसंग में सारे वर्णन आएंगे। नैमिषे सूतमासीना मौभिवाद्य महामतिम कथा रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम। हे सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों का नेतृत्व कर रहे हैं। कौन? शौनक जी महाराज। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं और सभी ऋषि मुनि का नेतृत्व श्री शौनक जी महाराज करते हैं। सुंदर बालुका के वेदी पर सूत जी महाराज को विराजमान करवाए हैं। ध्यान रखेंगे, भागवत जी में 2 सूत जी हैं, 2 सूत जी हैं। अभी जो चर्चा चल रही है ये है रोमहर्षण सूत जी, ये रोमहर्षण सूत जी। और पुनः इसी कथा का बीच में ही सूत जी के पुत्र ही उग्रसभा सूत जी हैं, जिनको पुनः व्यास गद्दी पर बिठाई जाएगी। तो 2 सूत जी हैं, रोमहर्षण सूत जी और उग्रसभा सूत जी। सूत जी को व्यास गद्दी पर विराजमान करके षोडशोपचार से पूजन करके शौनक जी पूछते हैं, महाराज आपका ज्ञान सूर्य के समान है और हमारा ज्ञान अज्ञान अंधकार के समान है। आपके ज्ञान का सूर्य जब उदय हो जाएगा तो मेरे हृदय का जो ज्ञान है, अंधकार है, मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए कृपा करके जो कथाओं का सार है, जो कथाओं का निचोड़ है, ऐसा कुछ अपने ज्ञान से मथ करके सार तत्व हमें पिलाइए, जिससे मेरे हृदय का ज्ञान नष्ट हो जाए, भगवान के चरण कमलों में प्रीति हो। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज आख्या ही कहिए, क्या? मेरे कर्ण का जो रसायन है
जो रसों का घर है, उस रस के घर को, श्याम सुंदर घन के लीला को, कथा को कहिए अपने ज्ञान के द्वारा। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। एक घोर कलिकाल है हे सूत जी। इस घोर कलिकाल में जीव का दिन ऐसे बीत जाता है जैसे हाथ से रेत कण कण करके गिर जाता है। एक तो जीव की आयु कम हो गई है, आकार छोटा हो गया है, समय कम है, बुद्धि कम है, ज्ञान कम है, व्यवहार अत्यंत अधिक है। भगवत प्राप्ति जीव कैसे करे? और ये जीव नहीं जानता कि काल रूपी अजगर के मुंह में बैठा हुआ है। ये तब तक जीवित है जब तक ये अजगर मुंह नहीं बंद कर लेता। ये काल रूपी व्याल मतलब सर्प के मुख का ग्रास है, भोजन है। काल व्याल मुख ग्रास। ये जीव काल के मुंह में बैठा हुआ है। काल के मुंह से निकालने वाली कोई ऐसी लीला कथा रसा पान कराइए जिससे ये जीव उस काल के गाल से वापस आ जाए। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। जो काल को भी जीत लेने वाला ही हो ऐसी कथा कहिए, कालक जयी कथा कहिए, अमर कथा कहिए। और जो इस संसार को छुड़ाने वाली कथा हो, संसार की दवाई हो, जो संसार का रसायन हो, उस कथा को कहे। इस प्रकार से हाथ जोड़ करके विनती करके श्री शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से विनती करते हैं कि महाराज हम सब लोग आपके चरणों में वंदन करते हैं कि कृपा करके उस दिव्य लीला कथा का रसपान कराइए जिसे जीव कलिकाल के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तृष्णा ईर्ष्या द्वेष अहंकार में जो फंसा हुआ है इससे बच सके। कृपा करके ऐसा कुछ बताइए। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च। श्री शौनक जी महाराज के चित्त हृदय की निर्मलता देखिए सूत जी महाराज मुस्कुराए, विचार किए और फिर बोले, क्या बोले? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। हे शौनक जी, आप जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं, आप जो सुनना चाहते हैं वो पता है क्या है? वो श्रीमद् भागवत है और कलौकीरेण भाषितम्। इस कलिकाल में कीर मतलब सुखदेव भगवान कहे हैं। शौनक जी महाराज आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, प्रभु ये कैसे हुआ? हमें लगा कि आज पहली बार हम आपसे पूछ रहे हैं, इससे पहले भी किसी ने पूछा? कहां पूछा? कृपा करके हमें बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो, हमने भी ये कथा वही सुनी है। ये कथा कैसी है पता है? एक बार सभा लगी थी, जिस सभा में
भगवान सुखदेव वक्ता के स्थान पर थे, राजर्षि परीक्षित श्रोता के स्थान पर, देवता घर में अमृत लेकर के आए। और परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित तुम्हें मरने का भय है ना? श्रृंगी ऋषि के श्राप का भय है ना? ये अमृत पी लो और अमर हो जाओ। और पुनः वहीं सुखदेव भगवान से विनती करते हैं कि प्रभु ये अमृत आप अपने शिष्य परीक्षित को पिला करके अमर कर दीजिए, और इसके बदले में जो श्रीमद् भागवत की भगवान की लीला कथा रस हो रही है ये हमें पान करा दीजिए। श्री सुखदेव भगवान भौं टेढ़ी करके देखते हैं, मुस्कुराते हैं और देवराज इंद्र से कहते हैं, देवराज व्यवसाय करने आए हो? को सुधा को कथा लोके को काचः को मनिर्महान् ब्रह्मरात्रो विचार्यैवं तदा देवांधहासः। सुखदेव भगवान देवराज इंद्र की खिलखिली करके हंसी उड़ा दिए, खिल्ली उड़ा दिए। बनियागिरी करने आए हो? अरे अपने सौदे का ध्यान तो रखते, तुम्हारा कितना मूल्य का दाना है और हमारा कितना मूल्य का। अरे कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि? तुम ये कांच का टुकड़ा लेकर के मणि खरीदने चले आए। शौनक जी कहते हैं, प्रभु इस कथा में ऐसी क्या विशेषता है जो अमृत से भी श्रेष्ठ है? जिस अमृत को प्रकट करने में स्वयं भगवान ने 3-3 अवतार लिए। जहां भगवान को श्रम करना पड़ा, पुनः अमृत निकला। उस अमृत से भी कीमती ऐसा कोई तत्व हो सकता है संसार में भला? सुखदेव भगवान कहते हैं, सुनो, अमृत पीने से क्या होगा? अमर हो जाओगे। क्या अमर को भय नहीं होता है? क्या अमर च्युत नहीं होता? उसे अपने स्थान से भ्रष्ट नहीं होना पड़ता? क्या अमर में अहंकार नहीं होता? या अमर निष्पाप हो जाता है? अमृत पीने से ये सभी फायदे नहीं हैं। अमृत पीने से मात्र एक फायदा है कि वो व्यक्ति का शरीर अमर हो जाएगा, वो मरेगा नहीं, लेकिन भय लगा रहेगा, भयभीत रहेगा। कितनी बार देवराज इंद्र को स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ा है। लिखने वाले निर्भय हो जाते हैं, हृदय में ज्ञान आ जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है, और जन्म जन्मांतर का जो चक्कर है संसार का, वो कथा अमृत पान करने के बाद नष्ट हो जाता है। इसलिए हे सूत, सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी से, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। कहां कथा है और कहां अमृत। अरे अमृत की तो गिनी चुनी मात्रा है, अमृत एक सीमित मात्रा में है, लेकिन कथा अमृत प्रचुर मात्रा में है। ये कभी खत्म होने वाले नहीं है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बार बार पियो, बार बार पियो, हे रसिक, हे भावुक, हे प्रेमी, बार बार पियो। ये खत्म होने की चीज नहीं है। कितना भी पी लो, लेकिन अमृत
पीने के लिए नहीं दिया, सूंघने के लिए जाता है। देवता पी नहीं सकते, देवता पी नहीं सकते, सूंघ सकते हैं। इसीलिए अमृत से कई गुना श्रेष्ठ है कथामृत। तब कथामृतम जीवनम कविभिरीडितम कल्मषा। तब कथामृतम उद्धव जी आए, प्रश्न हुआ कि श्याम सुंदर से इतना प्रेम करती हो, कितना प्रेम करती हो? बोलिए प्रेम दिखाने की चीज है भला, कितना करती हो? बहुत करती हो। जब बहुत श्याम सुंदर से प्रेम करती हो तो मर क्यों नहीं जाती प्रेम के विरह के अग्नि में जल करके? देखो दशरथ जी राम जी से प्रेम करते थे, राम जी नहीं रहे तो दशरथ जी प्राण छोड़ दिए, तुम अपना प्राण क्यों नहीं छोड़ देती? तब यही बात गोपियां कहती हैं, हम आज नहीं कब मर गए होते हे श्याम सुंदर, तुम्हारे विरह के अग्नि में हम कब जल गए होते। लेकिन तुम्हारी कथा है, ये अमृत है। तब कथामृतम, तुम्हारी जो कथा का अमृत है, ये अमृत बार बार पीते हैं। स्वर्ग का अमृत को एक बार पीता है तो अमर हो जाता है, लेकिन हम तुम्हारे कथा का अमृत क्या कहते हैं? पीते हैं। कौन पिलाते हैं भाई? संत महात्मा लोग आकर के जबरदस्ती पिलाते हैं। हमारे विरह की ज्वाला कुछ समय के लिए ठंडा हो जाती है। कैसे? विरह यगिनी तन तुल समीरा, विरह यगिनी तन तुल समीरा, सांस जरही छन माधे शरीरा, सांस जरह तन माधे शरीरा, श्वास जरही छन माधे शरीरा, श्वास जरही छन माधे शरीरा। लेकिन नयन स्रवही जले निज हित लागी, निज हित लागी, नयन स्रवही जल निज हित लागी, नयन स्रवही निज हित
त्यागी जरे न पाव देह बिरहागी जरे न पाव देह बिरहागी जरे न पाव देह बिरहागी जरे न पाव देह बिरहागी। रुई रखी थी, रुई रखी है, आग लगने ही वाली है। अरे अग्नि की लपट भी पकड़ ली, लेकिन उसी समय बारिश हो गई, रुई नहीं जल पाई। हे श्याम सुंदर, तुम्हारे विरह में हम जल गए होते, लेकिन कथा सुन सुन करके हमारे नेत्रों से अश्रुपात होता है और जलते जलते फिर हम बच जाते हैं। ये कथामृत है, मरते मरते भी नहीं जीने देती, अब मरने भी नहीं देती, उस श्याम सुंदर के विरह में रखती है। एक कथा है जो भगवान से जोड़ती है, और दूसरी व्यथा है जो दुनिया से जोड़ती है। को सुधा को कथा लोके को का चहको मनिर्मान ब्रह्मरातो विसा विचार्य तदा देवान जहाँ सहो। देवताओं के साथ हंसी मजाक करने लगे भगवान देवता, ये क्या करने आए? अरे तुम सीधे सीधे आते कथा सुनने के लिए, तो हम थोड़ी भगा देते। एवं विनिमय जाता सुधाराग्य प्रपीयताम, विनिमय करने लगे, खरीद बिक्री करने लगे। सुखदेव भगवान देवताओं को डांट फटकार करके भगा दिए। देवताओं को भी ये कथा उपलब्ध नहीं है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वो स्वर्ग का अमृत देवता के लिए सुलभ है, लेकिन ये पृथ्वी का अमृत देवता के लिए दुर्लभ है। इसीलिए देवता भी पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं कि भगवान की कथा सुनने को मिले, लीला दर्शन करने को मिले। भगवान की कथा मणि है, और संसार में सबसे मूल्यवान अमृत वो कांच का टुकड़ा। इससे बड़ा कोई उदाहरण क्या हो सकता भला? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम सुरा नामक दुर्लभ है, देवताओं के लिए दुर्लभ है। तो क्या महाराज सबको बांटना चाहिए, सबको पिलाना चाहिए? बोले नहीं नहीं, अभक्तांस्तांस विज्ञाय नो ददौ सकथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुरानामपि दुर्लभा। अभक्त जान करके, खरीद बिक्री करने वाला जान करके सुखदेव भगवान देवताओं को नहीं सुनाए। इस तरह से देवताओं को भी ये दुर्लभ है। फिर क्या हुआ? देवता लोग स्वर्ग में टकटकी लगाए थे कि देखते हैं ये कथा पिलाने से होता क्या है। हमको तो नहीं पिलाए सुखदेव जी, हम लोग यहां से देखते हैं, एक सप्ताह तक परीक्षित जी को सुनाते हैं, एक सप्ताह के बाद रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट में कौन जीतता है? क्या रिजल्ट आया? सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कथा रसपान कराए। 7वें दिन तक्षक आया, स्पर्श किया, और परीक्षित जी भगवान के पार्षदों के साथ दिव्य चिन्मय देह धारण करके भगवान के सानिध्य में चले गए। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष सुराधाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत्सा धनान्यजः। महाराज देखे, देवता लोग
पूजन की थाली सजा सजा करके रखे थे कि अब परीक्षित जी आएंगे, अब उनको कथा सुनाया जाएगा, पूजा की जाएगी, कथा का महिमा का वर्णन किया जाएगा। देवताओं की पूजन की थाली धरी की धरी रह गई और सीधे भगवान के पार्षदों के साथ इतनी तीव्र गति से भगवत धाम को गए श्री परीक्षित जी महाराज, देवता लोग विस्मित हो गए, चकित हो गए। महाराज आज तक ऐसी गति किसी की नहीं देखी हमने, आखिर ये कथा कैसी है? सत्यलोक में एक तुला, सबसे ऊपर है सत्यलोक, ब्रह्मा जी का लोक है सत्यलोक। उस सत्यलोक में एक तुला माने तराजू बनाया गया और उस तराजू के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को पधराया गया और संसार के अन्य जितने साधन हैं सभी साधन को दूसरे पलड़े पर पधराया गया। महाराज क्या हुआ? भागवत जी का पलड़ा नीचे बैठा का बैठा रह गया, सभी साधन भागवत जी के सामने छोटे पड़ गए, बौने पड़ गए। लघुन्निन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सभी विस्मित हो गए, चकित रह गए भागवत जी की गरिमा को देख करके, महिमा को देख करके। श्री भागवत महापुराण की जय। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। इस कलिकाल में पठनात् श्रवणात् मननात् सद्य मुक्ति देने वाले श्रीमद् भागवत जी हैं। पूरा ग्रंथ पढ़ने की बात कौन कहे, श्लोकार्धम श्लोक पादम हुआ, जो एक श्लोक भी नित्य पढ़ता है। अरे भले आदमी पूरा श्लोक न पढ़ सके, एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, 2 चरण ही पढ़ ले, श्लोक का आधा पढ़ ले। महाराज आधा भी न पढ़ सके तो श्लोक पादम हुआ, एक पाद, एक चरण पढ़ ले, एक चौथाई पढ़ ले, तो भी उसके हृदय में साक्षात श्याम सुंदर आकर के विराजमान होते हैं और अंत में उसे अपने धाम को देते हैं। इसकी भागवत जी की महिमा को कह कौन सकता है? श्री सुखदेव भगवान भागवत जी की महिमा का वर्णन करते हैं। सुत जी महाराज कहते हैं, शौनक भागवत जी की महिमा का वर्णन हम क्या करूं? एक घटी घटना बताते हैं। जब तक उदाहरण कोई नहीं देता तब तक किसी के मन में संतोष नहीं होता। उदाहरण देने के बाद लोग को भरोसा हो जाता है। श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी को सुनाते हैं और वही कथा श्री सूत भगवान शौनक जी को सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं, एक बार नारद जी जहां तहां घूम रहे थे, बहुत जगह घूमने लगे। घूमते 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 बद्रिकापुरी, विशालापुरी, बद्रिकाश्रम की ओर गए। वहां उन्हें 4 कुमारों से भेंट हुई। ये 4 कुमार कौन है? श्री सनकादिक ऋषि सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार है। चारों ऋषि देखते हैं कि नारद जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है, नारद जी का चेहरा मलिन हो रहा है, हृदय से दुखी प्रतीत होते हैं।
कुमाराउचुः कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्राह्मण, हे नारद, आप इतनी जल्दीबाजी में कैसे हो? जल्दी जल्दी कहां से आ रहे हो और जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो? और आपका चेहरा मलिन कैसे हो गया? इदानीं शून्य चित्तोसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारण। आपका चेहरा देखने से हमें ऐसा लगता है मानो आपका धन नष्ट हो गया हो। आपका ऐसा कौन सा वित्त है जो नष्ट हो गया? शून्य चित्तोसी, जैसे किसी की बुद्धि खराब होने लगती है, मन बिगड़ने लगता है, ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है। आखिर कारण क्या है? अगर उचित जानते हैं, हमको योग्य श्रोता जानते हैं, तो हमें सुनाइए कि आपके दुख का कारण क्या है। देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु हम घूम रहे हैं, अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। महाराज, हम पृथ्वी पर सबसे उत्तम साधन, सबसे श्रेष्ठ साधन ढूंढने के लिए पृथ्वी पर घूम रहे थे। कहां कहां गए? पुष्कर गए, जहां ब्रह्मा जी का जन्म है। प्रयागराज गए, जहां गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलती हैं, अच्छा बटे हैं, बेनी माता भगवान है। काशी गए, साक्षात शंकर भगवान की नगरी त्रिशूल पर बसी हुई काशी गए। गोदावरी गए, हरि क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंगम गए, सेतुबंध रामेश्वरम गए। कहीं सही सही कुछ दिखाई नहीं पड़ा। कलिना अधर्म मित्रेण धरेयं बधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दया दानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाकूटभाषिणः। महाराज, सत्य नहीं है, सत्य का लोप हो रहा है, सत्य नष्ट हो रहा है, असत्य का बोलबाला है। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। तपः शौचम दया दानम न विद्यते। महाराज, ये सब कुछ नहीं है, सत्य नहीं है, शौच नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, तप नहीं है। शनकादिक भगवान पूछते तो क्या है? महाराज, एक ही चीज दिखाई दिया, उदरम भरिणो जीवा वराकाकूटभाषिणः। केवल पेट भरने के लिए दिन रात झूठ की खेती करता है। कूटभाषिणः, संकेत में भी झूठ ही बोलता है। कूटभाषी हो गया, झूठ बोलने वाला हो गया। और झूठ क्यों बोलता है? केवल पेट भरने के लिए।
पाप करत निसी वासर जाही, नहीं कटिपत नहीं। पाप करत निसी वासर जाही, नहीं कटिपत नहीं। पेट